चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल 6। ठीक है, अब एग्जाम्पल 6 में बोला है इन अ शॉप कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स इज ₹9 एंड कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स इज ₹18। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड इरेजर। ठीक है, एक शॉप है, उधर पे बोला है 2 पेंसिल का कॉस्ट और 3 इरेजर का कॉस्ट है ₹9। सो हम लोग एज्यूम करते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल का कॉस्ट को इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, एंड लेट कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो फर्स्ट सिचुएशन में क्या बोला, 2 पेंसिल और 3 इरेजर का प्राइस कितना है ₹9। इसका मतलब 2 पेंसिल, एक पेंसिल का प्राइस एक्स है तो 2 पेंसिल का प्राइस क्या होगा 2x प्लस 3 इरेजर का प्राइस, मतलब एक इरेजर का प्राइस y है तो 3 इरेजर का प्राइस क्या होगा 3y। इन दोनों का कॉस्ट मिला के कितना है ₹9 इक्वल्स टू 9। ठीक है, ये है फर्स्ट इक्वेशन। और एक इक्वेशन बोला है कि 4 पेंसिल और 6 इरेजर मिला के बन रहा है ₹18। इसका मतलब 4 पेंसिल, एक पेंसिल का एक्स है, 4 पेंसिल का होगा 4x प्लस 6 इरेजर, मतलब एक इरेजर का y है तो 6 इरेजर का 6y। इन दोनों को ऐड करने पे इनका प्राइस कितना बन रहा है टोटल 18। ये मुझे मिला सेकंड इक्वेशन। ठीक है, हम लोग को 2 इक्वेशन मिल गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल निकाल हम लोग को मिल गया। अब क्या करेंगे, एक इक्वेशन से x का वैल्यू निकालेंगे, दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे। इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, 2x इक्वल्स टू 9 - 3y, x मिलेगा हम लोग को 9 - 3y डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये वाला x का वैल्यू इस दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर दूंगा। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा ये वाला x का वैल्यू। चलो पुट करते हैं। 4 इंटू एक्स क्या है 9 - 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6y इक्वल्स टू 18। ठीक है, 2 से ये 2 टाइम्स गया तो ये बना 18 - 6y प्लस 6y इक्वल्स टू 18। अब देखो, अब ध्यान से देखो अब क्या हो रहा है। ठीक है, अब 6y और 6y कैंसिल बन रहा है और हम लोग को एक यूनिवर्सली ट्रूथ रिलेशन मिल रहा है। ठीक है, 18 इक्वल्स टू 18। ठीक है, 18 इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, यहाँ पे y का टर्म कैंसिल हो गया। ठीक है, इसका मतलब दिस इज यूनिवर्सली ट्रू स्टेटमेंट। तो यहाँ पे y का वैल्यू कोई डिपेंड मैटर ही नहीं कर रहा है। ठीक है, अब मतलब इसके क्या होता है, इनफाइनाइट वैल्यूज आपको मिलेंगे। इसका मतलब ये है। ठीक है, आपको y का वैल्यूज कोई सिंगल वैल्यू नहीं मिल रहा। ठीक है, आप y को 1 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, 3 पुट कर लो, यहाँ पे y का कोई मतलब डिपेंडेंसी आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब y का इनफाइनाइट वैल्यू हो सकता है। ठीक है, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर the above this has infinite many solution. The above two equation have infinite solution. ठीक है, अब हम लोग ने एक सिचुएशन केस भी पढ़ा था, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होने का सिचुएशन क्या था, अगर आपको याद होगा देखते हैं क्या था। इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए क्या था, ये वाला केस था, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो हम लोग ये भी चेक करते हैं उन दोनों क्वेश्चन के लिए ट्रू होल्ड कर रहा है कि नहीं, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, चेक करेंगे a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों के तीनों बराबर है कि नहीं। a1/a2 क्या है 2/4। ठीक है, b1/b2 क्या है 3/6 और c1/c2 क्या है 9। इधर पे प्लस है उधर पे आएगा तो माइनस होएगा, तो -9/18 इधर पे प्लस है उधर पे जाएगा तो माइनस होएगा -18। ठीक है, तो ये कैंसिल होके बन रहा है ये 1/2 ही बन रहा है, ये भी कैंसिल होके 1/2 ही बन रहा है, ये भी कैंसिल आउट होके भी 1/2 ही बन रहा है। तो इसका मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब क्या है, ग्राफ, अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो हम लोग को कैसे लाइन मिलेंगे, कोइंसाइडिंग लाइन्स मिलेंगे। ठीक है, लाइन एक दूसरे के ऊपर ही लाई करेंगे तो इसके इनफाइनाइट मनी सोल्यूशंस रहेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया।